बर्ड्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपेरेंटली हमें नज़र आ रहे हैं पहले हम वो देख लेते हैं ताकि कुछ करैक्टर तो इसी तरह याद हो जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इन्हीं की बॉडी के ऊपर होती है और किसी के ऊपर नहीं होती, दैट इज़ फैदर्स। इनकी बॉडी फैदर्स से कवर्ड होती है। उसके अलावा फैदर के अलावा ये जो एक चीज़ है ना जिससे ये फ्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विंग्स। जो पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं दैट आर फैदर्स, और जो फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं दैट आर विंग्स। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंडरीली यानी बाद में फ़्लाइट को ख़त्म कर दिया है, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, कीवी है, हैन है, ईमू है। और कुछ ऐसे हैं जो कि फ्लाई करते हैं। जो फ्लाई करते हैं उनको फ्लाइंग बर्ड्स कहते हैं। जो फ्लाई नहीं करते जैसे ये हैं इनको हम रनिंग बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स के अंदर इनकी एक बीक पाई जाती है। बर्ड्स की बीक इनके टीथ की रिप्लेसमेंट है, और बीक डिपेंड करती है कि किस किस्म की इनकी फूड है उसी किस्म की बीक होती है। ये सीड ईटिंग है तो इसकी इस तरह की है कि ये नट वगैरह ओपन कर सकता है। ये इंसेक्ट ईटिंग है और ये इंसेक्ट और सीड दोनों को ईट करता है। तो इसकी बीक आप देखें, इन दोनों, इसकी और इसकी बीक का इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसने दोनों काम करने होते हैं। तो दोनों ही के करेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती हैं। लंबी भी है और कुछ बारीक भी है, कुछ ब्रॉड भी है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, यानी कि ये इस किस्म की जो शेप होती है जिसमें एंड्स बारीक होते हैं और सेंटर से मोटी होती है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। ये इस वजह से है ताकि ये इजीली फ्लाई कर सकें। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको रनिंग बर्ड्स कहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, कीवी। इनमें विंग्स तो मौजूद हैं लेकिन ये फ्लाई नहीं करते। बाकी के बर्ड्स फ्लाइंग बर्ड्स हैं, जैसे पिजन, पैरट, क्रो, ईगल एंड रॉबिन। बर्ड्स की बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे फैदर कहते हैं। फैदर बर्ड्स को किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये एक तो फ्लाइट के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये अपने फैदर्स की वजह से लिफ्ट में इनको ऐड मिलती है, और स्टीयरिंग में यानी कि मुड़ना भी इनका इस वजह से होता है। फैदर्स आल्सो प्रिवेंट हीट एंड वाटर लॉस्ट। फैदर से हीट लॉस्ट से भी बचे रहते हैं। ये इसी तरह से है जैसे हम ऊपर अगर जर्सी पहन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी से हीट को लॉस्ट नहीं होने देती। तो ये कवरिंग इनकी बॉडी से हीट लॉस्ट को बचाती है, और ये वाटर प्रूफ भी होते हैं। इस वजह से वाटर लॉस्ट से भी ये एनिमल को यानी कि बर्ड को बचाते हैं। बर्ड्स एंडोथर्म्स होते हैं। एंडोथर्म्स का मतलब क्या है कि ये बॉडी के इनसाइड हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये अपनी बॉडी को वार्म करते हैं। बॉडी के बाहर से हीट नहीं लेते बल्कि बॉडी के इनसाइड से खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं और उसकी मदद से अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं। तो खुद कैसे हीट प्रोड्यूस करते हैं? सेलुलर प्रोसेसेस से, यानी कि मेटाबॉलिज्म करते हैं और मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ये एक तरह एंडोथर्म हुए, और दूसरी टर्म इनके लिए यूज़ होगी होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स का मतलब है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है एनवायरनमेंट के साथ, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, उनको होम्योथर्म्स कहते हैं। तो ये एंडोथर्म एंड होम्योथर्म्स हैं। दो मुख्तलिफ लिहाज से, इंटरनल बॉडी हीट जनरेट करने के लिहाज से एंडोथर्म है, और हीट बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिहाज से ये होम्योथर्म्स हैं। बिल्स आर मॉडिफाइड फॉर अ वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिट्स एंड फूड सोर्सेज। जैसे ये सीड खाने वाला है, इसकी और तरह की है। ये इंसेक्ट खाने वाला है, इसकी और तरह की है। ये इंसेक्ट और सीड दोनों खाता है तो इनकी और तरह की है। तो ये इनकी फूड पे डिपेंड करता है कि इनकी बीक यानी कि चोंच किस तरह की होगी। बॉडी ऑफ बर्ड्स इज स्ट्रीमलाइंड और स्पिंडल शेप एक ही शेप के नाम हैं, यानी कि बीच में से, सेंटर में से मोटी होती है और साइडें इसकी बारीक होती हैं। ये अगर आप देखें तो बर्ड्स का इस तरह से ये इनकी बॉडी होती है। तो ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी हेल्प करती है इनको एयर में से आगे जाने में। जैसे बॉट है, बॉट की भी ये शेप होती है, तो उसकी वजह से वो वाटर में इजीली आगे मूव कर सकती है। ये शेप वाटर को चीरती हुई आगे चली जाती है, एयर को चीरती हुई आगे चली जाती है। तो ये शेप बर्ड्स को, फिशेस को, बॉट्स को हेल्प करती है उनकी मूवमेंट में। अब चूंकि इन्होंने फ्लाई करना होता है तो इनका वेट कम होना चाहिए, तो इनकी बोन्स लाइट वेटेड होती हैं। और वो किस वजह से लाइट वेटेड होती हैं? इनकी बोन्स के अंदर एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं बहुत लार्ज अमाउंट में। एयर स्पेसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होती हैं और वो एक्सटेंड होकर बोन्स में पहुंची होती हैं।
और बोन्स के अंदर बोन मैरो मौजूद नहीं होती बल्कि एयर स्पेसिस होती हैं और इस वजह से ये लाइट वेटेड होते हैं। इनके अंदर टीथ मौजूद नहीं होते, टीथ जो कि हैवी वेट वाली चीज़ है उसकी जगह पे बिल मौजूद होती है, बिल लाइटर होती है, ठीक है, वेट में कम होती है। और बिल टीथ का काम करती है, जैसे टीथ से नट्स ओपन किए जाते हैं तो ये अपनी बिल से करते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्टर्नम है, स्टर्नम कन्वर्ट हुई होती है कील में। स्टर्नम क्या होती है, हम अगर अपनी बॉडी में देखें तो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे सीने में जो सेंटर में चेस्ट में बोन होती है जिसके साथ इस तरह से रिब्स आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, ये रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं और आगे ये सेंटर में जो बोन होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं उसके साथ अटैच होती हैं। तो यही स्टर्नम बर्ड्स में भी होती है और इसी तरह से उसमें रिब्स उसके साथ अटैच होती हैं, लेकिन इसकी शेप चेंज होती है जिसकी वजह से इसको कील कहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये इसकी सेंटर वाली बोन है कील, लेकिन ये कील में कन्वर्टेड है। किस तरीके से कन्वर्टेड है, ये यहाँ पर आप देखें कि ये येलो वाला जो बॉक्स है ना, इधर भी ये येलो और इधर भी येलो, ये वाली जो चीज़ है ये इनकी स्टर्नम है और ये कन्वर्ट हुई है कील में। जैसे प्लेन एक सीधी बोन होती है, ये इस तरह की नहीं है बल्कि ये आगे से यूं बाहर को निकली हुई है और इस वजह से हम इसको कील कह रहे हैं, ठीक है, कील है ये। तो बर्ड्स में स्टर्नम कील में कन्वर्टेड होती है, उसकी वजह से एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है इनको मसल्स के लिए। मसल्स यहाँ पर ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये इनके फ्लाइट मसल्स हैं। ये एक तरफ से विंग्स के साथ अटैच हैं, यहाँ से आप देखें तो ये विंग्स के साथ अटैच हैं और यहाँ से ये होते हुए कील के साथ अटैच हैं। तो इस तरह से ये कील इनके विंग्स के साथ अटैच होती है थ्रू मसल्स और ये बड़े पावरफुल मसल्स होते हैं जो कि कील के साथ अटैच होते हैं और कील भी इसी वजह से बड़ी पावरफुल होती है और ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अटैचमेंट के लिए जगह और सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। ये कील आप बर्ड्स में जैसे हैन है उसमें बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब वो बैठती हैं तो इस तरह से आगे को उनकी ये कील निकली हुई नज़र आती है। यहाँ पर देखें इनकी रिब्स इस वाले में तो नज़र नहीं आ रही, इस वाले में देखें कि ये इसकी रिब्स हैं जो कि कील के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं। फ्रंट पे कील है और ये बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है। बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो ये इनका एसोफेगस है, ये बीक के साथ कनेक्टेड है, ये एसोफेगस है। एसोफेगस की जो वेंट्रल साइड है ये बॉडी की डोर्सल साइड है, ये बॉडी की वेंट्रल साइड है। इसी तरह से जो बॉडी की वेंट्रल साइड है वही एसोफेगस की वेंट्रल साइड है। तो ये एसोफेगस की वेंट्रल साइड से इस तरह से एक पाउच निकलती है जिसको क्रॉप कहते हैं। क्रॉप में बर्ड्स जब खाते हैं तो अपना खाना स्टोर कर लेते हैं, ये बहुत सारे ग्रेन्स एट अ टाइम खा लेते हैं और फिर इनको स्टोर कर लेते हैं अपनी क्रॉप के अंदर। जब वक्तन फ़वक्तन ये इसमें से क्रॉप में से फूड को स्टमक में भेजते रहते हैं। तो इनकी फूड खाने के बाद डायरेक्टली स्टमक में नहीं जाती बल्कि पहले क्रॉप में जाती है। तो क्रॉप क्या है, ये स्टोरेज ऑर्गन है, ये इसको डाइजेस्ट नहीं करते, ये जस्ट स्टोर करते हैं। तो एसोफेगस के बाद इनमें एसोफेगस की वेंट्रल साइड पे क्रॉप है, क्रॉप से आगे फूड चली जाती है स्टमक में। स्टमक में प्रोवेंट्रिक्यूलस और गिजर्ड ये दोनों स्टमक के पार्ट हैं। गिजर्ड जो है ये मस्कुलर पार्ट है और ये जब फैलता और सिकुड़ता है तो जो फूड इसके अंदर मौजूद होती है वो फूड क्रश होती है, ब्रेक हो जाती है। ये उसी तरह से काम करता है जैसे हमारी बॉडी में टीथ काम करते हैं। तो इनमें टीथ नहीं है फूड को क्रश करने के लिए, तो ग्रेन्स वगैरह जो भी फूड ये खाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जिनको भी खाते हैं, वो इनकी बॉडी में इसी तरह से पड़े हुए होते हैं, साबत ही पड़े हुए होते हैं। तो वो ब्रेक डाउन कौन करता है, इनका गिजर्ड। और ये ब्रेक डाउन कर क्यों सकता है, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है। गिजर्ड के बाद ये स्टमक है, ठीक है, गिजर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक। इसके बाद ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन बाहर जिस ओपनिंग से खुलती है उसको हम क्लोएका कहते हैं। बट इस क्लोएका, पहले हम एनस और माउथ पढ़ते रहे लेकिन यहाँ पे हमने लफ्ज़ क्लोएका यूज़ किया है। जब रिप्रोडक्शन के लिए और वेस्ट के लिए एक ही ओपनिंग होती है तो ऐसी ओपनिंग को क्लोएका कहते हैं, और बर्ड्स में और कुछ मैमल्स में क्लोएका पाई जाती है। हम इसको रीड कर लेते हैं। इन मैनी बर्ड्स अ डाइवर्टिक्यूलम ऑफ द एसोफेगस कॉल्ड क्रॉप इज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउज बर्ड्स टू क्विकली इंजेस्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड। क्योंकि वो उसको स्टोर कर सकते हैं इसलिए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ये इंजेस्ट कर सकते हैं। A region of stomach called gizzard
has muscular walls to crush food. Their heart is four-chambered with complete separation of atria and ventricle. इससे पहले जो हम रेप्टाइल का पढ़ के आए हैं तो उसमें भी हमने पढ़ा कि दो एट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल, और लेकिन वेंट्रिकल में इनकम्प्लीट पार्टीशन थी, यहाँ पर वेंट्रिकल में कंप्लीट पार्टीशन आ गई। तो ये मुसलसल आप देख रहे हैं कि हार्ट में चेंजेस आ रही हैं। फिशेस में टू थे पार्ट, यानी कि एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, जिसकी वजह से हार्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करता था और इस वजह से वो सिंगल सर्किट था। फिर उसके बाद हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था कि उसमें दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में कोई डिवीजन नहीं थी। फिर उसके बाद हमने रेप्टाइल्स में पढ़ा दो एट्रियम और वेंट्रिकल में पार्शियल डिवीजन थी। और अब हम बर्ड्स का पढ़ रहे हैं तो इनमें दो एट्रियम दो वेंट्रिकल, यहाँ पर एक ही वेंट्रिकल था, उसमें पार्शियल डिवीजन थी, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन है, इस वजह से हम इसको अलग वेंट्रिकल और इसको अलग वेंट्रिकल कहेंगे। और इसलिए हम कहेंगे कि हार्ट इज़ फोर चैम्बर्ड। या फिश में हार्ट टू चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में हार्ट थ्री चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में हार्ट थ्री चैम्बर्ड, बर्ड्स में हार्ट फोर चैम्बर्ड, और फिर इसके बाद मैमल्स में भी हार्ट आएगा तो मैमल का हार्ट भी फोर चैम्बर्ड होता है। तो दिस इज फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स का नर्वस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड होता है। ये देखने की, सोचने की, समझने की, प्रे को पकड़ने की, छुप कर बैठने की, छुप कर अटैक करने की, ये सारी एबिलिटीज़ शो करती हैं कि इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड होता है। इनमें विजन एंड हियरिंग भी बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड होती है। विजन यानी कि इनकी आई साइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इनमें हियरिंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ऐसा किस वजह से है? बर्ड्स अपना शिकार बहुत दूर से देख लेते हैं। आप देखें कि बर्ड्स एयर में उड़ते हुए ज़मीन पर पड़े हुए छोटे छोटे दाने भी देख लेते हैं, और इसी तरह से इनकी हियरिंग वो बहुत तेज़ होती है। थोड़ा सा इनका प्रीडेटर छुप छुप के आ रहा होता है, उसके पाँव की ज़रा सी आवाज़ भी ये फील करके उड़ जाते हैं। इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक बर्ड की वेंट्रल साइड दिखाई हुई है। बर्ड्स की जो ट्रेकिया है, बर्ड्स में दो नेरीज पाई जाते हैं। नेरीज क्या है? नाक की ओपनिंग। इस तरह से नाक की दो ओपनिंग्स होती हैं इनकी बीक के ऊपर, तो इन ओपनिंग्स को हम नेरीज कहते हैं। नेरीज, देयर एक्सटर्नल नेरीज ओपन्स इन फेरिंग्स थ्रू नेजल पैसेजवे। नेरीज क्या है? इनके नथने, इनकी नाक के जो सुराख हैं वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं। देन फेरिंग्स ओपन होता है इनटू ट्रेकिया एंड ट्रेकिया इनटू ब्रोंकाई। व्हाट आर पैराब्रोंकाई? पैराब्रोंकाई आर एयर ट्यूब्स। दीज आर एयर ट्यूब्स, और इसी की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इनमें भी एमनियोटिक एग पाया जाता है। क्यों एमनियोटिक एग पाया जाता है? ये एमनियोटिक एग है, और ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये भी लैंड पर रहते हैं, ये ड्राई प्लेस पे हैं, तो इस वजह से इनमें एमनियोटिक एग पाया जाता है। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में, तीनों लैंड पे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें एमनियोटिक एग पाया जाता है। तो एमनियोटिक एग में जो थ्री मेम्ब्रेन्स थी, ये इनके एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ एमनियन। इसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि एम्ब्रियो को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ये एलेंटॉइस है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, और गैसेस, जो वेस्ट गैसेस और वेस्ट ये रिलीज़ करते हैं, ये इस एलेंटॉइस में कलेक्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा जो शेल के करीब इसकी एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ कोरियन। कोरियन से बाहर शेल मौजूद होता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ योक है, और योक भी इनकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है क्योंकि ये योक से फूड लेते हैं। और इनके ऊपर जो शेल होता है वो लेदरी शेल होता है। बर्ड्स चूँकि लैंड पे रहते हैं, इस वजह से इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और लेकिन इनकी डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि आउटसाइड द मदर बॉडी, इनसाइड द एग, आउटसाइड द मदर बॉडी, इनसाइड द
एग ऐसी जो डेवलपमेंट होती है हम उसको एक्सटर्नल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अलावा ये ओवीपेरस हैं। ओवी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एग के लिए, तो ये एग ले करते हैं, इस वजह से हम इनको ओवीपेरस कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जिस पॉइंट की समझ ना आई हो उसको आप दोबारा सुने। पिक्चर्स जो हैं, डायग्राम हैं, उनको रोक के अच्छे तरीके से देखें, वीडियो को रोक के देख लें। और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो उस पॉइंट को दोबारा से देख लें। वीडियो लेक्चर का यही तो फ़ायदा होता है कि आप उसको जितनी बार मर्ज़ी देख लें और किसी भी पॉइंट को आप रोक के भी देख सकते हैं।